राम मेरे प्यारे कथा श्रोताओं, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हमने पढ़ा था कि सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी जो हैं चित्रकूट पर चले गए थे निवास करने के लिए। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में सुख से बसते हैं। मैंने राम जी का सुंदर वन गमन कहा। अब सुमंत अयोध्या में कैसे आए वह सुनिए। निषाद राज जी श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर लौटा तो उसने आकर मंत्री सहित रथ को देखा। मंत्री को व्याकुल देख निषाद राज को दुख हुआ। सुमंत राम राम, सीता और लक्ष्मण कहकर अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब धैर्य धारण करके गुहुराज कहने लगे, हे सुमंत जी, अब आप दुख त्याग दें। आप विद्वान और परमार्थ के ज्ञाता हैं। इस समय विधाता प्रतिकूल है, यह समझकर धैर्य धारण करो। घोराज ने नाना प्रकार की कथाएं मीठी वाणी से कहकर सुमंत को जबरदस्ती रथ पर बिठाया। शोक से शिथिल होने के कारण वे रथ नहीं चला सकते थे। घोड़े भी राम वियोग के कठिन दुख से व्याकुल हैं। वे उधर उधर भागते हैं, रास्ता नहीं चलते, रुक जाते हैं और उलटकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। घुराज सुमंत और घोड़ों को देखकर अत्यंत दुखी हो गया। तब उसने अपने 4 अच्छे सेवकों को बुलाकर सुमंत जी के साथ कर दिया। फिर सुमंत को थोड़ा दूर पहुंचाकर घुराज लौट आया। सुमंत जी व्याकुल और दुखी होकर सोचते हैं कि बिना रामचंद्र जी के जीवन को धिक्कार है। राम जी के वियोग से सुमंत जी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। सुमंत से बोला नहीं जाता। वे पश्चाताप करते हैं। मन में सोचते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या बोलूँगा। जब नगर के स्त्री पुरुष कौशल्या माता, सुमित्रा माता, भरत, शत्रुघ्न और राजा दशरथ पूछेंगे कि राम कहाँ है, तब मैं उनसे क्या कहूँगा। इस प्रकार रास्ते में पश्चाताप करते हुए शीघ्र तमसा नदी के तट पर पहुंच गए। सुमंत जी ने विनती करके चारों सेवकों को विदा कर दिया। नगर में प्रवेश करते ही सुमंत जी सकुचा गए, इसलिए वृक्ष के नीचे बैठकर दिन बिताया। संध्या समय अंधेरे में सुमंत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। मंत्री का आगमन सुनते ही संपूर्ण राजभवन व्याकुल हो गया। अत्यंत दुख से सब पूछते तो सुमंत से उत्तर देते नहीं बनता। वाणी व्याकुल हो गई, न कान से सुनाई पड़ता न आंख से दिखाई देता। वे जो सामने आता उससे यही पूछते कि राजा दशरथ कहाँ है। जब दासियों ने सुमंत जी को व्याकुल देखा तब वे उन्हें कौशल्या जी के भवन में लिवा ले गईं। दशरथ जी बिस्तर के बिना आभूषणों को उतारकर अत्यंत मलिन होकर पृथ्वी पर लेटे हैं। सुमंत ने राजा को देखकर जय जीव कहकर दंड प्रणाम किया। उसे सुनते ही दशरथ जी व्याकुल होकर उठे और कहा, हे सुमंत, कहो राम कहाँ है। हे प्यारे मित्र, श्री राम जी की कुशल कहिए। राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए या वन को चले गए? शोकाकुल राजा दशरथ जी सुमंत से पूछते हैं कि आप श्री राम जी और जानकी जी का संदेश कहिए। राजा ऐसा बार बार सुमंत जी से पूछते हैं। सुमंत जी धैर्य धारण कर मीठी वाणी में बोले, हे महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। जीना मरना, सुख दुख, भोग हानि, लाभ, प्रिय का मेल और बिछोह, ये सब काल और कर्म के वश हो बिना रोक टोक के रात और दिन की भांति हुआ करते हैं। मूर्ख लोग सुख में प्रसन्न और दुख में रोते हैं, परंतु पंडित सुख दुख में धैर्य धारण करते हैं। आप ज्ञान से विचार कर शोक को त्याग दीजिए, इसी में सब प्रकार की भलाई है। फिर सुमंत जी ने जो हुआ वह सारा प्रसंग दशरथ जी को कह सुनाया। सुमंत जी ने राम जी का संदेश भी सुनाया कि हमारी चिंता न करें, हम वन में सुख पूर्वक वास कर रहे हैं और महाराज आप सब शोक को भुलाकर कुशल पूर्वक रहें। सुमंत जी के वचन को सुनकर दशरथ जी पृथ्वी पर गिर पड़े। सब रानियां विलाप कर रोने लगी। अयोध्या नगर में कोलाहल मच गया। कौशल्या जी ने दशरथ जी को मलिन देखा, तब उन्हें लगा कि सूर्यवंश का सूर्य अस्ताचल को जाना चाहता है। तब कौशल्या देवी धैर्य धारण कर बोली, हे स्वामी, श्री रामचंद्र जी का विरह रूपी सागर अथाह है, आप उसको पार उतारने वाले हैं।
14 वर्ष की अवधि रूपी जहाज पर सब चढ़े हैं। धीरज धरने से पार हो सकते हैं, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। कौशल्या के मीठे और गूढ़ वचन सुन राजा ने नेत्र खोले और धैर्य धारण किया। तब दशरथ जी ने कौशल्या को अंधे तपस्वी की कथा कह सुनाई। महाराज दशरथ ने कहा, सुनिए, एक समय मेरे मन में शिकार खेलने की इच्छा हुई। सब साथ सजाकर वन को गया, साथ में सुंदर सेना भी थी। रात का समय था और मैं वन के सरोवर के तट पर बैठा था। उसी समय घड़ा हाथ में लिए सरोवर में श्रवण जल के लिए आया। तुम्बा जल में ज्यों ही डुबाया त्यों ही उसमें शब्द हुआ, तो मेरे मन में विचार आया। तब मैंने मृग जानकर धनुष संभाल लक्ष्य भेदी बाण उसके हृदय में मारा। जैसे ही उसके हृदय में बाण लगा, उसने हा शब्द किया। तब मैंने पहचाना कि यह मनुष्य है। जब मैं निकट गया तो उसको देखकर बड़ा दुख पाया। श्रवण ने मुझसे कहा, हे राजन, हमारा सोच मत कीजिए, बल्कि जो मैं कहूँ वह कीजिए। मैं श्रवण नाम वाला व्यक्ति माता पिता की सेवा करता हूँ। उनको प्यास बहुत लगी थी, इस कारण मैं जल लेने को आया था। हे राजन, आपने अज्ञान से मेरे हृदय में बाढ़ मारा। अब इसको खींच लीजिए, क्योंकि प्राण देह से निकलना चाहते हैं। मेरे माता पिता के निकट आप चले जाइए। उनको प्रेम पूर्वक जल पिलाने के बाद समझाकर सब कह दीजिए। अब हे राजन, मेरे शरीर से बाण निकाल लीजिए। यह सुनकर दशरथ जी बड़े दुखी हुए। जैसे ही हृदय से बाण निकाला, वैसे ही उसने ओमकार का उच्चारण कर प्राण छोड़ दिए। महाराज दशरथ ने वह घड़ा उठा लिया और उसके माता पिता के निकट गए और बिना बात किए ही जल पिलाने लगे। तब वे दोनों पति पत्नी दुख मानकर बोले, हे पुत्र, तुम आज हमसे सुंदर वचन क्यों नहीं बोलते? बिना बोले हम जल नहीं पिएंगे। यह बात सुनकर राजा अत्यंत अधीर हुए। फिर महाराज दशरथ ने सब वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वे दोनों नेत्रहीन माता पिता पृथ्वी पर गिर पड़े। पुत्र पुत्र कहकर रोने लगे और मुझसे बोले, अरे अभागे, जहाँ पुत्र है वह स्थान दिखाओ। तब मैं उनको वहां लिवा ले गया। दोनों पुत्र को गोदी में उठाकर बड़ा शब्द करते हुए रोने लगे। फिर दोनों मुझसे बोले, चिता बनवा दीजिए। आज्ञा सुनकर मैंने चिता बना दी और उसमें वे दोनों पुत्र सहित जा बैठे। उन्होंने योग अग्नि में अपना शरीर जला दिया और मरते समय यह उच्चारण किया, हे दशरथ, जैसे हम पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग करते हैं, ऐसे ही आप भी प्राण त्याग करेंगे। यह वचन हमारा सत्य मानना। ऐसी कह तपस्वी शरीर त्याग देवलोक को गए और मेरे मन में बड़ा शोक छा गया। पुनः मैंने अपने मन में विचार किया कि ऋषि ने बिना समझे ही शाप दिया। मेरे घर में जब कोई पुत्री नहीं है तो फिर ऋषि के वचन से शरीर कैसे छूटेगा? अथवा यदि शाप सत्य होने को पुत्र हो तो यह आशीर्वाद है। ऐसा विचार करके घर को आया और अब तक यह भेद तुमको नहीं सुनाया। अतः वह बात अब सब सत्य हुई। दशरथ जी श्रवण की कथा का वर्णन करके विकल हो गए और कहा, प्राणों से प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन हो गए। हा सीते, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, अनेक बार राम राम कहकर दशरथ जी राम के वियोग में देह को त्याग कर स्वर्ग को चले गए। दशरथ अपने जीने और मरने का फल पा गए। उनकी पवित्र कीर्ति अनेक ब्रह्मांडों में छा गई। उन्होंने जीवन भर श्री राम के चंद्रमुख का दर्शन किया और उनके बिछोह में प्राण त्याग दिए। शोक से दुखी होकर सब रानियां रुदन करने लगी। राजा के स्वरूप, शील, पराक्रम और प्रभाव का वर्णन करके विविध प्रकार से विलाप करती हुई बारंबार पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। घर घर नगर के लोग रुदन कर रहे हैं। सूर्यवंश का सूर्य आज डूब गया। सब लोग कैकई को बुरा भला कहने लगे। इस प्रकार रोते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े मुनि और ज्ञानी लोग वहां आए। तब उस समय श्री वशिष्ठ जी ने समयानुसार बहुत सा इतिहास कहकर अपने विज्ञान की ज्योति से सबके शोक का निवारण किया। फिर नौका में तेल भरकर उसमें राजा के शरीर को रखा। पुनः दूत को बुलाकर कहा कि तुम शीघ्र ही दौड़ते हुए श्री भरत जी के पास जाओ, परंतु राजा की मृत्यु का समाचार किसी से न कहना। तुम जाकर भरत जी से इतना ही कहना कि गुरुजी दोनों भाइयों को बुला रहे हैं। तब उनकी आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोग को आज की कथा, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।